शिवम भाई, कैसे हो? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। आप बताइए। भाई मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द यंग पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। बड़ी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं आपका चैनल के साथ बैठा हूँ। अरे थैंक यू सो मच भाई। सबसे पहले मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं, आप खुद एक पॉडकास्टर हैं। आपका चैनल है यूट्यूब पे शिवम अग्रवाल नाम से। जी, मैंने भी अपनी जर्नी आज से 8-9 महीने पहले स्टार्ट करी थी, आपके साथ ही ऑलमोस्ट। जी। एंड बाय गॉड ग्रेस एवरीथिंग इज गोइंग वेरी गुड। और मेरा भी बेसिकली जो चैनल का थीम है वो स्पिरिचुअल है। मैं बेसिकली जो मैं थोड़ी डार्क चीज़ों को कैप्चर करता हूँ, लाइक अघोरी, तांत्रिक, सिद्धि, साधनाएं। तो बेसिकली मेरा जो चैनल है वो इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। शिवम भाई, आपने बिल्कुल सही कहा एंड सिमिलर कैटेगरी में ही हम काम करते हैं, आप कह सकते हो। बट यू कैन से कि हम पूरी तरह से स्पिरिचुअल कंटेंट नहीं है हमारा और पूरी तरह से डार्क भी नहीं है, बिल्कुल मिक्स्ड कंटेंट है हमारा। जो भी हमें लगता है इंपॉर्टेंट है, लोगों को बताना चाहिए, हम बताते हैं। इसी बीच में हमारी बात हुई थी फ़ोन पे और मैंने आपसे वही पूछा कि भाई आप ये वीडियो डालते हो, क्या डू यू सीरियसली बिलीव इन घोस्ट? तो आपने कहा था भाई क्या बात कर रहा है, मैं बिलीव, मेरे साथ हुआ है, मैं ऐसे केसेस देखता हूँ। और भाई जो कहानियाँ आपने बताई, मतलब भाई मेरा दिमाग फट गया। इतनी कहानियाँ मैंने सुनी है अपने पॉडकास्ट के 7 से 8 महीनों के सफ़र में, तगड़ी से तगड़ी, लेकिन आपने जो एक्सपीरियंस बताया भाई, मतलब आई वॉज अमेज्ड। एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द स्टोरीज और इंसिडेंट्स, भाई देखो, आपकी मेरी जनरेशन ना हमको ना हर चीज़ का प्रूफ चाहिए। हमको ये नहीं किसी ने कुछ कह दिया क्या बकवास कर रहा है यार, गाड़ी में चलते चलते कोई स्टोरी सुना रहा है, चल ठीक है टाइम पास कर रहा होगा, या कोई मूवी देख ली, या सब कुछ हमको लगता है कि बनाया गया, प्लॉटिंग या राइटिंग है। बट बाय गॉड ग्रेस मैं जब इन चीज़ों में इंडल्ज हुआ, इन्वॉल्व हुआ, तो मेरे साथ पर्सनली ऐसी चीज़ें हुई, मैं बेसिकली उसको भगवान का चमत्कार बोलूँगा। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जब भाई इंसान माने ना माने, तब ऊपर वाला अपना चमत्कार दिखाने को आता है ना, तो इंसान झुक के सलाम करता है। और मेरे साथ ये हुआ है। क्या हुआ क्या है भाई एक्चुअली? हुआ भाई बेसिकली ये देखो, मेरे को बाकी पॉडकास्ट चैनल्स का किसी की जर्नी का नहीं पता, बट मैंने चैनल बनाने से पहले जितने पॉडकास्ट कंज्यूम करे, और आपका चैनल भी, यूजुअली लोग ना पॉडकास्ट करते हैं, अच्छे अच्छे गेस्ट के साथ बैठते हैं और थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों पे बिलीव करते हैं, और फिर थोड़ा बहुत, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बट फिर स्पिरिचुअलिटी में बाय एनी चांस एंटर होते हैं। मेरा बिल्कुल उल्टा था। मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसको ढूंढते ढूंढते, खोजते खोजते मैं अपने आप अध्यात्म में एंटर हुआ। और फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं लोगों तक अपनी बात पहुंचाऊंगा, जो जेन्युइन तरीके से जो लोग परेशान है ना, मैं उनको निकालूंगा कि भाई मेरे को जानना है कि बेसिकली हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। जी भाई। तो सीन ये था कि आज से कुछ साल पहले मेरा एक दोस्त था, मेरे घर के पास रहता था, 2 घर छोड़ के। तो सेम एज के हैं, बचपन से खेल रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं, एक दूसरे घर पे आना जाना, मौज मस्ती करना। कुछ टाइम पहले ना सडनली उसने 1-2 महीने से आना बंद कर दिया। अब नए नए लड़के हैं कॉलेज के टाइम के, कभी फुटबॉल खेल रहे हैं, कभी क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी गेड़ी मारने जा रहे हैं। तो उसने आना बंद कर दिया। 1-2 दिन सारे दोस्तों ने नोटिस किया, हम लोग घर पे गए तो उसकी मम्मी निकली, कहते नहीं वो नहीं आएगा, आप जाओ। रेगुलरली चीज़ें होती रही। फिर हमने कहा चल ठीक है, नहीं आना होगा, हम किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते। सडनली 2 से 3 महीने बाद ये खबर आती है कि उसके पापा की डेथ हो गई। अब हम सारे शॉक्ड। मैं कहा यार, अच्छा खासा बंदा, हम सब सोच रहे कि उसके पापा को तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, अच्छा खासा बंदा, ऑफिस जाता था, इतनी अच्छी फैमिली थी, हम लोग खुद घर पे बैठे रहते थे, मौज मस्ती करते थे। एकदम से क्या हुआ, हम लोग गए, पूरी फैमिली रिचुअल्स में गई, तो पता चला कि ना 2-3 महीने से एकदम से उसके पापा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि जो अच्छा खासा बंदा था, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसको ना सारी बीमारियों ने घेर लिया। क्या हुआ था उनके पापा को? उनको बेसिकली ना, जैसे हुई नॉर्मल बीमारियां थी, लेकिन ना आप समझते हो, किसी इंसान को एक बीमारी होती है, साल भर में बढ़ती है, 6 महीने में बढ़ती है, और धीरे धीरे बीमारियां, मैं जानता हूँ सबको बीमारियां होती है, एक नहीं 10 बीमारियां होती हैं, लेकिन 2 महीने के गैप में इतनी सारी बीमारियां होना। उस बंदे का भाई थायराइड, वो बंदा आई थिंक बहुत पतला, 60-70 किलो का होगा, उसका थायराइड बूस्टअप हो गया, वो एकदम से 140 किलो का बंदा वो बन गया 2 महीने के अंदर। 2 महीने के अंदर हम शॉक्ड थे। वो बंदा अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, डायबिटीज उस बंदे को, उसका कोई ब्रेन की सर्जरी भी हुई थी,
क्योंकि जब उसने आना बंद कर दिया ना तो एकदम से कुछ भी होता था। एम्बुलेंस आई, खड़ी हो गई, हम देख रहे हैं क्या हो गया, उसके पापा उस पे जा रहे हैं एम्बुलेंस में और सब कुछ चीज़ें हो रही है। हमको लगा ठीक है, सबके साथ प्रॉब्लम्स होती रहेगी, ये हुआ। बट ना उन्होंने ना अभी तक कोर नहीं बताया प्रॉब्लम्स का, वो चले गए। कुछ दिन बाद क्या होता है, अब स्टोरी में अब चेंज आया उसके लाइफ में, जब हमको सब चीज़ें निकल के आए पूरे एरिया में, जितने भी हम लोग उनके नियर और डियर्स थे। एक दिन ना उसने जब हमको मिला तो कहता है शिवम बना डॉक्टर की चलना है। तो मैंने कहा क्या हुआ, सब ठीक? कह रहे हैं एक बार मम्मी की कुछ रिपोर्ट्स के लिए। मैंने कहा क्या हुआ? अभी तो पापा गए, मम्मी की बात क्यों कर रहा है भाई? वो ड्राइव कर रहा है, हम चल रहे हैं। तो उसने बताया कि भाई पापा को गए कुछ दिन हुए हैं, सीन ये हो गया कि ना पापा के जाने के 15 से 16 दिन बाद जो पापा को प्रॉब्लम्स थी और जो प्रॉब्लम्स होती थी, वो सारी बीमारियां थी, वो सेम एग्जैक्ट बीमारियां और सिम्टम्स मम्मी के ऊपर आ गए। मैं कहा भाई मैं समझा नहीं, तू बेसिकली बोल क्या रहा है, हो क्या रहा है? कह रहा भाई लास्ट 3 महीने से सब कुछ ठीक था, पूरी फैमिली को ना दबाव पड़ रहा है। मेरी बहन के साथ, कहता मैं उसका नाम नहीं लूँगा ऑन कैमरा, मतलब हम लोग इतने इन्वॉल्व थे कि मैं उसकी बहन को अपनी बहन की तरह मानता था, राखी बंधवाता था। उसने बताया कि भाई मेरी बहन के साथ रात को कोई है जो सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। मतलब किसी दोस्त का, आप समझ रहे हो, जो जिसको मैं अपनी बहन मानता हूँ, कितनी बड़ी बात है, और वो मेरे पे भरोसा करके ये बात बता रहा है। तो मैं कहा तू क्या बात कर रहा है, दीदी का ऐसे कैसे हो गया? कह रहा भाई रात को मैं सोता हूँ ना, मेरे को प्रेजेंस महसूस होती है। मैं चल पागल, मैंने उसको थोड़ी अलग लैंग्वेज में बोला, मैंने दोस्तों को बोला मैं पागल है क्या? कह रहा भाई मेरे को लोग बकवास स्टूपिड बोलेंगे लेकिन तू मेरा यार है। वो रो रहा है पता है बताते बताते कि तू मेरा यार है भाई, मैं खाली तेरे को बता रहा हूँ, तो हमारे ग्रुप में किसी को मत बताइए, लोग मुझे पागल समझेंगे। पापा अभी गए हैं, लोग सच में बोलेंगे पूरी फैमिली पागल हो गई। मम्मी की तबीयत खराब, मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब, मम्मी रात को चीख रही है। 1-2 बार तो हम खुद गए हैं, उसने फ़ोन किया जल्दी आ जा भाई। मतलब आप समझ लो घर का इकलौता लड़का मेरी एज का, तो किसे फ़ोन करेगा? भाई तू आ जा प्लीज़, तू होगा ना तो मैं देख लूँगा, हम गाड़ी उठा के चल लेंगे जी। भाई चलता रहा। वो रेगुलर मैं उसके साथ जा रहा हूँ, जितने भी डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट हो रहे हैं, मेडिसिन चल रही है, महंगी मेडिसिन चल रही है। वो बेचारा फाइनेंस को लेके परेशान है, इधर जॉब पे जाना है, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स चलती रही। अब ना एक दिन कहता है कि ना शिवम एक काम करते हैं, हम ना थोड़े दिन के लिए मेरे साथ हरियाणा चलेगा। तो मैं कहा क्या बात है? कह रहा कहीं चलना है। मैं कहा भाई बता तो सही। तो उसने मेरे को बताया कि देख भाई मैं भी इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, बट कहते मरता क्या नहीं करता। तो कहते हैं मेरे किसी सोर्स से मैंने पता किया है, मैंने कहीं पे देखा है कि हरियाणा में एक माता जी बैठते हैं, उनके अंदर ना साक्षात काली माँ की परछाई आती है। अब आई नो काफ़ी लोग बिलीव नहीं करेंगे, मैंने अपने पॉडकास्ट पे कई बार शेयर किया है। तो लोग ये कहते हैं कि ना काली माता की परछाई, किसी देवी देवता की परछाई किसी इंसान के अंदर नहीं आ सकती, मतलब साक्षात, क्योंकि हमारी शरीर की इतनी औकात नहीं है। और जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया है, जिस माँ आदि शक्ति ने अपने गर्भ से पूरे ब्रह्मांड को निकाला है, साक्षात त्रिदेवों को वो किया है, हमारी क्या औकात है भाई हमारी बॉडी में आ जाएंगे वो? बात तो सही है। अब मेरे को यहाँ से क्वेश्चन मार्क स्टार्ट हो गया। मैं ना मतलब बचपन से ना बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, मुझे ना कोई चीज़ मिलती है ना पीछे पड़ जाता हूँ। मेरे फैमिली के लोग मुझे पागल बोलते हैं, मैं पढ़ गया तो मुझे जानना है, बस क्यूरियोसिटी है, मुझे कुछ नहीं करना, कुछ छेड़ना नहीं है कुछ भी। क्योंकि मैं बेसिकली वैसे आई एम मारवाड़ी गाय, राजस्थान से हूँ मैं फ्रॉम दी लैंड ऑफ प्योर लैंड ऑफ खाटू श्याम जी, मैं बेसिकली वहाँ से हूँ जी। तो हमारे राजस्थान में ना मैंने कई बार देखी है, लोगों पे सवारी देखी है, पितरों की सवारी देखी है, जो एंसेस्टर्स चले जाते हैं। सवारी तो मैंने भी सुनी है, देखी भी है वो आते लेकिन ये परछाई आना ये तो बहुत ही अलग चीज है। एग्जैक्टली वो भी भगवान की। हाँ, आपके एंसेस्टर्स आ रहे हैं, आपके पूर्वज आ रहे हैं, आपके मम्मी पापा दादा जो गुजर गए वो आ रहे हैं, समझ में आता है वो ब्लेसिंग्स के लिए आ रहे हैं। और कभी कभार लाइफ में ऐसी परेशानी आती है कि वो आ रहे हैं। फैमिली में जब ये देखा ना तो क्वेश्चन नहीं किया कि मम्मी पापा इस चीज़ को क्या बोलेंगे, आप समझ रहे हो? मेरा क्वेश्चन करना कहीं उन लोगों के डिसरिस्पेक्ट तो नहीं है मेरे एंसेस्टर्स की हाजिरी की। मैंने क्वेश्चन कभी नहीं पूछा कि वो लोग मानते हैं ठीक है हम सर झुका के सलाम करेंगे, ब्लेसिंग्स ही देंगे हमारे बड़े, पर भगवान कैसे आ रहे हैं? तो ये क्वेश्चन अंदर हो गया, क्यूरियोसिटी जाग गई कि भाई अपने को जाना है। अब फैमिलियों कैसे बोलूँ कि हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे भूत प्रेत का उतारा होता है, किसी की फैमिली आपकी फैमिली पे अलाउ नहीं करेगी लोग। तो मम्मी को ये बोला कि मम्मी पापा
घूमने जा रहे हैं? नहीं, मैंने मम्मी पापा को ये बोला कि मम्मी एक्चुअली उसका ना दोस्त का एक वहाँ पे वो मंदिर को मानते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो एक बार वो धोख देने जाना चाहता है, उसका मन कर रहा है कि काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है। हर कोई अपने इष्ट को याद करता है यार, और इंसान कुछ करे ना करे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान चालीसा तो बोलता ही बढ़ता है हर कोई लाइफ में, कोई कितना ही कूल बने भाई जी। लेकिन कभी ना कभी मानते हैं। अब हम गए वहाँ पे, थोड़ी देर में हमारा नंबर आया, मैं एंटर हूँ भाई, वहाँ की वाइब्स बिल्कुल अलग, मतलब मानो कि वहाँ की हवा में इतनी एनर्जी थी कि मैं फील कर पा रहा था। क्या क्या फील हो रहा था? मतलब आप समझते हो, जिसके डर के रोंगटे खड़े होते हैं ना, वो मेरे दोस्त को नहीं हो रहा, मेरे को हो रहा है। मेरे को ना अजीब सा लग रहा है, कंपन हो रही, वाइब्रेट हो रहा है पूरा शरीर, फील हो रहा है कि कुछ अननेचुरल है आसपास, मतलब बहुत अनईजी सा। मैं उसको ना अच्छा या बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन अनयूजुअल था मेरे लिए। हमने वेट किया, थोड़ी देर में माता जी उसके ऊपर वाले घर में रहते थे, वो नीचे आए। वो जैसे ही भाई एंटर हो रहे हैं, वहाँ जयकारे लग रहे हैं, भजन चल रहे हैं माता काली के, जय हो महामाई, बहुत नेक्स्ट लेवल। हम लोग एंटर, जैसी वो माता जी एंटर हुई, आप यकीन मानेंगे वहाँ कम से कम, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ पे 140 से 150 लोग होंगे, कम से कम 30 से 40 औरतें और आदमी इंक्लूड करके सब नाच रहे हैं, सर हिला रहे हैं। मैं कहा भाई ये सीन क्या है, मैंने तो आज तक 1 या 2 में देखा है, वो भी इतनी देर के लिए कि कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट बस। भाई वो आधे घंटे, 1 घंटे तक औरतें चिल्ला रही है, आदमी दीवार पे मार रहे हैं, औरतें सर पटक रही है। एक औरत इतनी देर सर पटक रही है कि उसके सर से खून आने लग गया। अब मेरा क्वेश्चन, मैं कहा भाई अपने को, हालांकि मैं दोस्त के लिए गया हूँ, पर मैंने कहा भाई अब तो देख जानना है। हम गए, हमसे पहले जो केस सॉल्व हो रहा, उन माता जी ने क्या किया भाई, उन्होंने उनका केस सॉल्व किया, माता की हाजिरी आ रही, वो हंस रही तेज, सब जय जयकार कर रहे, भजन चल रहे। उन्होंने कोई नेगेटिव स्पिरिट बुलाई, उनके बैठते ही वो बंदा झूमने लग गया। एक आदमी था, एक औरत थी, तो उसके हस्बैंड को प्रॉब्लम थी, वो झूमने लग गया। उस लेडी ने क्या किया भाई, उसके ऊपर से अपने हाथ से मुट्ठी पर नींबू घुमाए, 3 बार उबारे और अपने 5 करोड़ एक नींबू खा रही है। लोग बकवास करते हैं, आप मेरे को, मैं आपके चैनल के थ्रू ये क्वेश्चन मार्क कर सकता हूँ कि अगर किसी में हिम्मत है ना, मेरे को 1 बाइट नींबू का खा के दिखाए, आपका पूरा दिन मुंह कड़वा लगेगा भाई। इतना सा नींबू खाने का आप समझ सकते हो, नहीं खाया जाता भाई, पूरा मुंह खट्टा हो जाता है। आप मानोगे उसने 7 नींबू गटक लिए। ये कोई नॉर्मल बंदा तो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आपकी बॉडी आप समझ लो कैसी हो जाएगी, बीपी शूट अप हो जाएगा, हल्का सा नमक खाने पे भाई बॉडी ऐसी हो जाती है। आप समझो 7 नींबू, उन्होंने अपनी कटार निकाली, नींबू खाटे खच अंदर, खाटा खच अंदर, और विदिन मतलब 5 मिनट नहीं लगे होंगे। मैं कहा भाई ये हो क्या रहा है। हुआ, दोस्त का नंबर आया, दोस्त बैठा तो मैं दूर बैठ गया, तो कहते भैया आप भी चले जाओ। मैं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कह रहे आशीर्वाद ले लो। तो मैं कहा ठीक है, अच्छी बात है। मैं गया, बैठ गया। अब बैठा, वो आंख में ना वो सर उन्होंने घुमाना स्टार्ट किया, वाइब्स। आपके ऊपर हाथ रखा उन्होंने या ऐसे ही? नहीं, वो दूर बैठे थे। अच्छा, दूर बैठे, वो हाथ नहीं लगाते थे। एक्चुअली क्या होता है, मैंने जब से मैं इस अध्यात्म में अब ऐसी जगहों से कनेक्टेड हुआ हूँ, मैंने ये देखा यूजुअली जो लेडीज होती है ना, वो एक बैरियर मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि हर तरह के लोग आते हैं। समझ गया। तो वो चाहते हैं कि थोड़ा दूर से काम करें, क्योंकि हर किसी की तो इंटेंशन अच्छी नहीं होती। मैं किसी को क्वेश्चन मार्क नहीं करूंगा, बट दिस इज द रियलिटी, डैम रियलिटी। तो उनके पीछे कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी कि वो दूर से बैठ के काम करते थे कि मेरे को प्योर रहना है। आपके अंदर चाहे हाजिरी आ रही है ना आ रही है, लेकिन आप किसी भगवान की गद्दी पर बैठे हो तो आपको प्योर रहना पड़ेगा। तो हुआ, उन्होंने सर हिलाना स्टार्ट किया। वो कहती आ गया तू? वो आदमी, वो जो मेरा दोस्त था, कहता हाँ माता आ गया। कह रही तेरे से नहीं पूछ रही, इससे पूछ रही हूँ। भाई मैं कहाँ पर हूँ, ये तक 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 आपके तो रोंगटे खड़े हो गए। रोंगटे खड़े, मैंने पहले बताया वाइब्रेशन सारे तक 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 तक। आ गया तू? मैं कहा माता मुझे कह रहे हो, और किससे बात करूँगी, तेरे को मैं ही तो लाई हूँ। मैं कहा भाई ये क्या सीन है, मैं बाकी लोगों की तरफ देखूँ, वो लोग स्माइल करें मेरी तरफ। तो
सब शांत, एकदम शांत, मतलब ये लगा लो। उनकी आंखें बंद थी या खुली थी? उनकी आंखें खुली थी। अच्छा, खुली थी। खुली थी स्टार्टिंग में, जब हाजिरी बंद थी। उन्होंने जब मेरे को बोला कि आ गया तू, तब आँख खुल गई थी। उन्होंने जब बोला कि आ गया तू, जब आँख बंद थी, फिर उन्होंने आंखें खोली। मैं कहा जी माता। तो कह रही तेरे को मैं लाई हूँ, तू नहीं आया अपने आप। मैं कहा माँ ये परेशान है। कहती मैं जानती हूँ कि ये परेशान है, पर बात मेरे को तेरे से करनी है अभी। मैं कहा माता सेवा बताओ, कोई गलती हो गई मेरे से। आप किसी जगह पे जा रहे हो, कोई ऐसी पर्सनैलिटी आपको बोल रही है, तो आपको डर लगता है कि यार कोई गलती तो नहीं हो गई मेरे से। आपको वहाँ के माहौल का नहीं पता, आप कभी कोई गलती कर देते हो। तो कहती सब पता चलेगा, रुक जा, बैठ। फिर वो कहती, उसको बोलती हाँ बोल, नाम बता। नाम बताया। वो भाई उन्होंने आँख बंद करी, थोड़ी देर उन्होंने 1 मिनट 2 मिनट पिन ड्रॉप साइलेंस, वाइब्रेशन सारी, जो वाइब्रेशन डोर में एंटर करके उस एरिया में थी, उससे 10 गुना वाइब्रेशन उस लेडी में से आ रही। मतलब मैं फील कर सकता हूँ, जैसे आप समझते हो एरो लगना। मेरे को ना कम 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 कंपन हो रही है, तब 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 तक। दर्द नहीं हो रहा, पेन फील हो रहा है, फील हो रहा है, डिजीनेस अजीब सा, कि भाई बॉडी गर्म। मतलब ऐसा लगा कि बॉडी के अंदर एकदम से कुछ गर्म सा आ गया, ऊपर से कुछ गर्म सा आया और अंदर चला गया। अभी कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट हुआ था हमारा, सिद्धार्थ सर थे, तो वो रेगी हीलिंग करते हैं, तो उन्होंने हमें फील करवाया था ओरा। तो हमें भी कुछ ऐसा ही फील हुआ था, थोड़ी सी हीट और कुछ वाइब्रेशंस फील हुई थी। तो उससे तो डेफिनेटली ज़्यादा हुआ है आपका। बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है, आपको पता है आपको ये वाइब्रेशन गर्म क्यों फील हुई? आपको ठंडी भी तो महसूस हो सकती थी। हाँ, नहीं पता मुझे। एक्चुअली क्या होता है, मैंने जितना सीखा और मेरा एक्सपीरियंस है, जब भी कोई भी पर्सनैलिटी है वो जाप करती है ना, हर जाप का एक अपने आप तासीर होती है। आप तासीर समझते हैं? तासीर समझते हैं। ठंडी है गर्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर हनुमान जी का मंत्र आप जप रहे हैं, वो गर्म है। माँ दुर्गा का मंत्र जप रहे हो, वो गर्म है। भोलेनाथ का मंत्र जप रहे हो, ठंडा है। प्रभु राम नाम का नाम ठंडा है। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे को भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने जो अपनी चैंटिंग करी, अपनी वाइब्रेशंस आपको फील कराई, उनके पास एक ऐसा मंत्र था जिसकी तासीर गर्म थी। उन्होंने जब वो चीज़ वाइब्स आपके पास भेजी, तो आपके ऑरे में वो गर्माहट फील हुई। ये रीज़न था। अच्छा। तो भाई वापस आपकी स्टोरी पे आते हैं। हाँ। तो हुआ, तो उन्होंने नाम पूछा, उन्होंने थोड़ी देर आंख बंद रखी सर में, और फिर से हंसना चालू। अच्छा, हंसी में भी फ़र्क है। वो लेडी नॉर्मल हंसती है, वो हंसी नहीं है। एक ना छोटा बच्चा नहीं हंसता, बहुत वियर्ड, मतलब मैं बता भी नहीं सकता। मैं उसको मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं बता नहीं पा रहा हूँ। हाँ, तो बहुत अलग तरीके का है कि बहुत बच्चे वाली हंसी, बहुत अनयूजुअल। जैसे एक छोटा बच्चा नहीं होता, घर में बोलते हैं काका हंस रहा है, वैसा बहुत वियर्ड सा वो हंस रहे हैं। वॉइस में कोई चीज़ नहीं, नॉर्मल उनकी वॉइस थी। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जो चीज़ करी है ना, मैं क्लियर कट बोलूँ, मुझे कोई स्टोरी नहीं बनानी लोगों की तरह। मैंने जो एक्सपीरियंस किया, लोग सही माने गलत माने, मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ मैं बताऊंगा। हुआ, उन्होंने भाई, वो कहती घर का एड्रेस बता। आप बिलीव करोगे, उन्होंने उसके घर का गेट का कलर बता दिया, आसपास का जो घर है वो बता दिया। वो अपनी थर्ड आई से, अपनी दिव्य दृष्टि से बैठे बैठे वहाँ पे पहुँच गई। कहती घर बता, एरिया बता, ये गली बता, ये नंबर बता, ये घर के बाहर खड़ी हूँ। कहते कहाँ पे? मम्मी ये कर रही है। वो बैठे बैठे बता रही है कि उसकी माँ भी क्या कर रही है, ऑन द स्पॉट। मतलब ये पॉसिबल कैसे है? पॉसिबल है ही नहीं भाई। कोई एनर्जी तो है ना, मतलब नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ तो है। कोई इंसान आपको जानता नहीं है, आप ऑल द वे दिल्ली से हरियाणा गए हो, उससे फर्स्ट टाइम मिले हो, जहाँ पे हज़ारों लोग आए हुए हैं, वो आपको बैठे बैठे आपके घर की बात कैसे बता रही है? इसका एक्सप्लेनेशन दो। लोग कहते हैं इसे सिद्धि है, बट बहुत लोगों के पास सिद्धि है, लेकिन ये पॉसिबल होता है थर्ड आई की वजह से। सिद्धि है, सिद्धि से आप काफ़ी काम कर सकते हो, पर सिद्धि से क्या आप वहाँ तक पहुँच सकते हो? ये फिल्ट्रेशंस है, मैं बताऊंगा आगे। क्योंकि मैं जब घुसा ना भाई, मैं लेयर कनेक्ट करता गया। लोग कहते हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई, इंजीनियरिंग, डॉक्टर मुश्किल है, अब बहुत वो है। अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी को जितना खोलोगे ना भाई, उसकी कोई सीमा नहीं है। लोग कहते हैं ना कि मैंने 50 साल में भगवान पा लिया।
मैं बता सकता हूँ कि तू अगर 5 जन्म में भी भगवान पा लेना भाई, मैं मान जाऊंगा। नहीं पा सकते आप, प्रभु की लीला ऐसी है। हुआ, वो पहुंच गई भाई, उन्होंने उसे घर का पूरा चिट्ठा बता दिया। क्या बात है। 3 महीने पहले पापा गए, जी माता कह रही हाँ या ना। अच्छा, उस टाइम जब वो बोलते हैं ना तो एक ना एग्रेसिव की तरह बोलते हैं, क्योंकि हम कनेक्ट कर पाते कि माँ काली है, चाहे जो मर्जी हो, लेकिन हमको नॉर्मल बात करनी, ज़्यादा बोलना नहीं है, अलाउड नहीं होता। हाँ या ना में जो सही वो सही, जो गलत वो गलत। जी माँ। पापा थोड़े दिन पहले चले गए, जी क्यों गए पता है? बीमारी थी। हंसना स्टार्ट। मम्मी को दिक्कत, हाँ। दीदी को ये होता है, हाँ। आपको ये होता है, हाँ। आपके पीछे पीछे ये था, हाँ। सब बता दिया। कह रहा माता क्यों हुआ है? उन्होंने कहा ऐसे नहीं बताऊंगी, तो अपनी फैमिली को लेके आ। तो उन्होंने कहा कि माता मैं इतना दूर से आया हूँ, यार को साथ में लाया हूँ, कुछ इलाज तो कर दो, घर में बहुत दिक्कत है। कह रही मैं हूँ, तेरी मम्मी का बाल भी बांका नहीं होगा, अपनी मम्मी को बुला ले या लेके आ जा। हम खड़े हुए जाने लग गए। करिए तू भी तो आ रहा है ना मेरे को। तो मैं उसकी तरफ देखूँ, मैं कहा जी माता आ रहा है ना तू? मैं कहा हाँ माता हूँ, मैंने बोल दिया, मेरा कोई प्लान नहीं था दोबारा आने का। चला गया। दोबारा मैं घर जाए पूछ रहा हूँ, मम्मी पापा पूछ रहे हैं मंदिर के दर्शन कैसे रहे? मैं कहा बहुत बढ़िया बढ़िया, मजा आ गया मम्मी। पापा ने पूछा, मैंने कहा हो गया। गए दोबारा पूरी फैमिली को, तो मैंने कहा भाई तू चला जाए, मेरे को अजीब सा लग रहा है, मेरे को ना वहाँ पे कुछ अजीब लगता है, हो सकता है कुछ गलत हो। देख मैं क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा, बट वो तो दोस्त है, दोस्त को बोल सकते हो। तो मैंने कहा भाई मेरे को लग रहा है। तो कह रहा भाई चलना, मैं हूँ साथ में, क्यों घबरा रहे? और समझ इस टाइम ना तू है भाई। उन्होंने जिस हिसाब से बोलना, कह रहा भाई प्लीज़ इस टाइम हाथ मत छोड़िए, मैं बहुत परेशान हूँ। रात को मम्मी को कुछ हो गया रास्ते में ना, मैं पागल हुआ हूँ, मेरे खुद के ऊपर मैं बीमार हूँ, तू संभाल लेगा। मैं कहा ठीक है। मेरा भी लिंक बहुत अच्छा था, एक पॉजिटिव वाइब्स थी हम दोनों की ना, हम कनेक्ट करते थे, बचपन से खेल रहे हैं, घर पे जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा हुआ है। मैं ठीक है। हम दोबारा गए, नंबर आया, उसकी मम्मी बैठी, तो बोलते हैं माता। उसकी मम्मी बैठी भाई, और उसकी मम्मी खेलना स्टार्ट मतलब जैसे वो लेडी कर रहे हैं वैसी। अच्छा। वो चीख रही है। अच्छा वो लेडी नहीं चीख रही, जो माता जी बैठे हैं जिनके अंदर कहते हैं महाकाली का छाया आती है, बट मेरे दोस्त की मम्मी चीख रही है, और तेज तेज चीख रही है, जमीन पे टैप टैप करे जा रहे हैं, तेज चीख रही है। भाई मैं जिस लेडी को बचपन से जानता हूँ, उसकी वॉइस चेंज। बोल। हम सब शांत। क्यों बुलाया मुझे? तो कहती तू नहीं मान के देगा। मतलब वो लेडी ऐसे बात करी जैसे जानती हो उसको। और नहीं मान के देगा मतलब जो वॉइस थी वो मेल की वॉइस थी। मेल वॉइस थी वो। एक्चुअली मैं प्रॉपर मेल और फीमेल भी नहीं बोलूँगा, वो बहुत डिफरेंट सी आवाज़ थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई भारी आवाज़ है। मैं प्रॉपर मेल भी नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ भारी था। नहीं जाएगा तू? हंसने लग गया। अच्छा उस टाइम तक मुझे कुछ भी नहीं पता, पर ये पता था कि कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव है। पॉजिटिव तो परेशान करेगा नहीं, ऑब्वियसली नेगेटिव है, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लोगों के ऊपर भूत प्रेत का है इशू। वो हंसना चालू, कह रहा तू जो मर्जी कर ले, मैं नहीं जाऊँगा। तो हम श्योर हो गए कि मेल स्पिरिट है भाई। कहती सोच ले, अब जिसके पास साक्षात मेरी माँ शक्ति, कहते हैं ना मेरी माई की चमत्कार ऐसी, वो जहाँ पैर धर दे वहाँ पूरा ब्रह्मांड कांप जाए। तो कहती अच्छा नहीं जाएगा। कहती तू, तेरे को तो मैं सलटती हूँ, पहले दूसरी को तो बुला ले। मैं देखूँ दूसरी को तो बुला ले, मैं दोस्त की तरफ देखूँ, दोस्त मेरी तरफ। उस लेडी को ये पता था कि पीछे एक और स्पिरिट है। दो स्पिरिट एक बॉडी में। कहती है तू तो रुक जा, तेरी पीछे वाली को भी तो बुला ले। अब आप कनेक्ट कर रहे हो, जो लड़की के साथ गलत काम हो रहा है उस बहन के साथ, वो मेल स्पिरिट। जो लड़के के साथ गलत काम हो रहा है वो फीमेल स्पिरिट, और वो सब, और प्रेजेंस महसूस हो रही है। दोस्त ने कभी कभार ये बताया, आई डोंट नो लोग ये फील कर पाते या नहीं कर पाते, बट मेरे पास कई केसेस आते हैं, लोग ये बताते हैं कि ना जब सपने आते हैं ना दोस्त, तो उसके अंदर ना आपको कोई बूढ़ी औरत, कोई छोटा बच्चा, कोई आदमी दिखता है, या तो उसके मुंह पे खून होगा, वो गुर्रा रहा होगा, या फिर कभी गलत चीज़ें दिखती है वॉशरूम से रिलेटेड।
ये चीज़ें भी दिखती है, क्योंकि जहाँ नेगेटिविटी होती है ना, ये गंदगी में बैठते हैं, कचरा, यूरिन और ये सब चीज़ें, स्टूल वगैरह दिखाई देता है। तो उसने मेरे को, दोस्त ने बताया कि भाई ऐसे सपने भी आए हैं। मैं कहा ठीक है भाई, मेरे को तो पता नहीं आ सकते, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि बाकी लोग फील कर पाते हैं या उनको आते हैं नहीं आते, बट मेरे पास जो केसेस आते हैं अब, उस टाइम पे नहीं, वो लोग ये बताते हैं कि सपने के अंदर हमेशा गंदगी दिखाई देती है, क्योंकि नेगेटिव स्पिरिट्स हमेशा गंदगी को अट्रैक्ट करती है। अगर वो इंसान को बीमार कर रही है, जो इंसान के ऊपर नेगेटिविटी होगी ना भाई, वो नहाना पसंद नहीं करेगा, अकेले रहना पसंद करेगा, गंदगी में रहेगा, लोगों से दूर रहेगा, मंदिर से दूर रहेगा, गेट बंद कर लेगा, मतलब ऐसी अजीब हरकत करता है कि मतलब अगर वो वॉमिट भी कर देगा ना, साफ नहीं करेगा। मैंने एक केस देखा है ऐसा। तो भाई ऐसे में तो मेरे को अपने कई दोस्तों पर शक जा रहा है जो जानवर की तरह रहते हैं। वो रहते सबके यहाँ रहते हैं भाई, आपके मेरे। तो वो एक्सेप्शन है। हाँ, वो एक्सेप्शन है, और भगवान करे भाई किसी के साथ ना हो। मैं कहता हूँ, पता है, हम सोचते हैं कि हम कितने परेशान, पर भाई विकास भाई, आप परेशान इंसान को देखो। मतलब कैन यू जस्ट इमेजिन, इंसान का ना एक एक घंटा काटना मुश्किल हो रहा है। मेरे पास कई बार केसेस आते हैं ना, मैं सॉरी थोड़ा सा वो हो रहा हूँ इमोशनल, मेरे पास जब केसेस आते हैं ना, मैं सोचता हूँ कि यार ये रह कैसे रहा है। हम सोच रहे हैं यार मेरा करियर नहीं बन रहा, मेरी मम्मी को प्रॉब्लम, मेरे पापा को प्रॉब्लम, हमारी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, हम एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे। भाई वो सांस लेने के लिए तरस रहा है दोस्त। आप समझ रहे हो, प्रॉब्लम्स है लोगों को। तो उसने बताया सपने में, कहा ठीक है, उस टाइम कुछ नहीं पता था, मैं कहा आती होंगी भाई, मुझे नहीं पता। हुआ वहाँ पे हम लोग उसकी, अच्छा, जब माता जी ने बोला तो पीछे वाली स्पिरिट भी हंस के आ गई, फिर वॉइस चेंज, फिर फीमेल वॉइस, फिर फीमेल वॉइस, दो में हंसने लग गए। सबसे पहले ये बता, भेजा किसने? कह रहा नहीं बताऊंगा। भेजा किसने? नहीं बताऊंगा। ठीक है। महामाई, उसने यहाँ से महामाई का नाम लिया, उधर वो पिट रहा है, छोड़ दे छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। फिजिकली आपको कुछ नहीं दिख रहा है और वैसा बोल रहे हैं, मतलब हमें तो दिखेगा ही नहीं ना दोस्त। मतलब आप समझ लो, देखने के लिए कहते हैं ना, कहते हैं जब थर्ड आई की शुरुआत हुई, प्रभु शिव से मिली थी, जो दृष्टि थी उनके पास ही दृष्टि थी। आप समझ लो, किसी को जब कुछ दिखता है, थर्ड आई मिलती है, उसका मतलब क्या है? 0.0001% लोगों के पास भी पावर नहीं है। कुछ लोग अपनी भक्ति से पाते हैं, कुछ लोग बाय बॉर्न ब्लेसिंग होती है। तो हुआ भाई, तो महामाई वो पिट रहा है, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, क्योंकि वो मेन आदमी को पिट रही थी। क्योंकि अच्छा, जब किसी के पास नेगेटिव एनर्जी होगी तो ये नहीं है कि सब पावरफुल होंगी, कोई कमज़ोर भी होगा, कोई पावरफुल भी होगा, कोई जिन्न भी होगा। हम जैसे जिन, जिन्नात, ब्रह्म राक्षस, ये सबसे पावरफुल होते हैं। नॉर्मल प्रेत, हम डरते हैं ना भूत और प्रेत, कोई कैलिबर ही नहीं है दोस्त इनका। हम खाली सिर्फ देखने को और उसको डर लेते हैं, लेकिन जब इनसे ऊपर की स्पिरिट्स, चुड़ैल, जिन, जिन्नात, यक्षिणी, कण पिशाचिनी, आप सोच भी नहीं सकते। अगर वो आपके कान में आके फुसफुस भी कर देना, आप मर जाओ, आत्मा बाहर निकल जाएगी भाई। इतना स्कैरी होता है भाई। तो वो उसको पीट रही, नाम बता, नहीं बताऊंगा। कहता उसने मना किया है। तो हम सोच रहे मना किया, किसने मना किया? अच्छा, ऐसे इशारा करो, उसने मना किया है, तो हम सोच रहे हमें की तरफ बोल रहा, पीछे किसी इंसान की तरफ, हम उसको देख रहे, तो वो हमारी शक्ल देखिए, उसने मना किया है। उसका तांत्रिक उसके पीछे खड़ा था भाई। वो कह रहा वो खड़ा हुआ है, मुझे देख रहा है। अच्छा, ये क्या करते हैं, मैंने अभी रिसेंटली ये सुना केसेस और ऑब्जर्व करे, जब भी किसी के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी छोड़ी जाती है, चाहे तांत्रिक को पैसे दे के या कैसे भी, वो ना उस स्पिरिट को अपने वचनों में बंद करती है। जैसे आपने स्टोरी सुनी होगी कि जो रावण था, उसने कई साल प्रभु की तपस्या करी, फिर उनसे एनर्जीज मांगी। अब जो साक्षात भोलेनाथ, शिव और शक्ति से ब्रह्मांड बना है, क्या उनको पता नहीं था कि ऐसी लीला रचेगा, ये माँ सीता का हरण करेगा? लेकिन प्रभु कहते हैं मेरे को भक्ति से प्रसन्न कर, जबरदस्ती प्रसन्न कर, जहां तूने नाम लिया मेरे को आना पड़ेगा।
तो जैसे उनको पावर्स मिली, वैसे ये लोग अच्छे और बुरे लोग क्या करते हैं, अच्छे साधक और बुरे साधक, मैं अघोरी और किसी टर्म को गलत नहीं बोलूँगा, इंसान गलत है। अघोरी बहुत अच्छे होते हैं भाई, लोग अघोरी को देख के डरते हैं। अगर अघोरी का आशीर्वाद मिल जाए ना भाई, आपकी किस्मत बदल सकती है, इतनी वाइब्रेशंस होती हैं उनमें। मरे हुए इंसान पे हाथ रख देना, जो मरने वाला 10 मिनट में, उसके प्राण वापस आ जाए, जप में इतनी शक्ति है। अघोरी भाई अपने आप में एक ऐसी डेजिग्नेशन है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ, जहाँ तक जाने के लिए ना मतलब आपको इतनी कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। हम लोग कह देते हैं सिंपली, कह रहे भाई अघोरी है, उनको हम पाखंडी भी कुछ लोग बोल देते हैं, उनको बोलते अरे भाई मतलब कुछ भी कर रहे हैं, भरोसा नहीं करते। लेकिन उनसे जाके पूछो ना उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइस किया है। एग्जैक्टली हम सोच रहे हैं अबे यार पैसे वैसे कमाने नहीं, दान मांग के काम करते हैं। अबे मूर्ख, तू उस पे जाके बैठ। यूजुअली अघोरी मिलेंगे ना आपको, इंग्लिश बोलते हुए भी दिखाई देंगे। मैंने देखा है भाई, मतलब अघोरी को नहीं देखा, लेकिन मैं जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखता हूँ तो उनमें देखा मैंने भाई, इतने पढ़े लिखे हैं लोग, जो मतलब अगर आपके पास अगर उनकी सर्टिफिकेट्स भी आ जाए ना, आप सोचोगे भाई मैं तो बस बन गया कुछ, वो सब त्याग करके बैठे हैं। तो उसने कहा ऐसे तो कि वो बोल रहा है, तो बेसिकली क्या करते हैं, जहाँ से भी इन प्रेतों को उठा के लाते हैं, कुछ एक पूजा करते हैं, शमशान में जाके सारे प्रेतों को उठाते हैं, मटकी में भरते हैं और अपने साथ ले आते हैं। लोग कहते हैं भैया वो कैसे कर पा रहा है, भाई वो जप रहा है, तू जपेगा तू ले ले। प्रभु कहते हैं मेरी भक्ति से मैं प्रसन्न, फिर चाहे जो मर्जी मांग ले। शक्तियां तेरे पास आ गई, गलत इस्तेमाल कर, सही इस्तेमाल कर। अगर गलत इस्तेमाल करेगा तो भोग के इधर ही जाएगा, ऊपर आके मेरे को ही चेहरा दिखाना है। लेकिन कहते हैं ना शक्तियां आने के बंदा पागल हो जाता है। कह रहा वो मना कर रहा है, कहते रुक तेरे उसको भी बुलाती हूँ। उसने भाई वहाँ बैठे बैठे उसको परेशान करना स्टार्ट किया, उस बंदे को परेशान करना स्टार्ट किया, उस मेल स्पिरिट को जो उस लेडी के अंदर थी। फिर कहता अच्छा बताता हूँ। उन्हीं के कोई फैमिली के रिलेटिव थे दूर के, जो एक दूसरे गांव में रहते थे। वो जिस गांव से था मेरा दोस्त, वहाँ के कोई रिलेटिव थे, उनका कोई आपसी डिस्प्यूट चल रहा था, उन्होंने उसमें करा दिया। अब लोग नहीं समझते कि एक छोटे से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या किसी छोटे से लड़ाई झगड़े के चक्कर में आप किसी को पैसे दे के कोई ऐसा काम करवाते हो, सामने वाले पे क्या गुजरती होगी। लोग नहीं सोचते भाई, उस बेचारे की पूरी फैमिली, उस इंसान ने अपना पिता खो दिया। आप समझ रहे हो, आप सॉर्ट आउट करो, आप कुछ भी करो, लेकिन ऐसी एनर्जीज भेजने के बाद आप नहीं समझते कि सामने वाले बेचारे पे क्या बीत रही है। वो एक एक सांस के लिए परेशान हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने नाम बताया, तो वो सब शॉक्ड, मेरा दोस्त शॉक्ड, कह रहा भाई ये तो मेरी ही है, मैं नाम नहीं लूँगा, कह रहा ये तो मेरी ही है, कह रहा ये तो कर ही नहीं सकते। तो मैं कहा भाई मुझे तो पता नहीं। मैं कह रहा भाई प्रभु बैठी है, माँ बैठी है, मैं क्या बताऊँ। मैंने कहा शांत रहे, घर जाके बात करते, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी को यकीन नहीं होता। लेकिन आप ये सोचो ना, कोई इंसान आपको और किसी का नाम क्यों नहीं ले रहा, खाली उसी का नाम क्यों ले रहा है। उनको पता कैसे चला उनके बारे में, वो तो आपको जानते नहीं। वो आपके किसी रिलेटिव के बारे में क्यों बता रहे हैं। उन्होंने बताया मतलब थोड़ा उनके बारे में बताओ। नाम बताने से पहले उन्होंने हुलिया बताया, ये इसकी वाइफ ऐसे दिखती है, ऐसे कपड़े पहनती है, ऐसे मेकअप करती है, ऐसी इतना वेट होगा, इतनी गिट्ठी है, उसके इतने बच्चे हैं, बच्चा ये करता है, एक बेटी की शादी हो गई, ऑल दैट उन्होंने पूरा बता दिया। यूजुअली जितना मैंने देखा है तो वो एग्जैक्टली नाम नहीं बताते हैं, वो हुलिया ही बताते हैं। वो आपको अंदाजा लगाना पड़ता है कि भाई कौन है। बिल्कुल। एक्चुअली इसके पीछे पता है एक रीज़न है। पहले जब मैं गया तो वो नाम बता रहे थे, बट क्या हुआ है रिसेंटली, मैं जब लोगों से कनेक्ट हुआ, ऐसा हुआ है कि ना जब इंसान कोई नाम बताता है ना तो फैमिली में डिस्प्यूट्स और बढ़ गए। वो लोग इंसान में गुस्से में जाके घर पे बोलते हैं यार ये तूने क्यों करवाया। वो कहता किसने बताया नाम चलना, मैंने तो कुछ करा ही नहीं। तो सामने वाले पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो आजकल हर बंदा बोलता है कि हम खाली आपको हुलिया बताएंगे, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि कुछ लोग ना वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहे होते हैं ताकि आगे चल के उनके ऊपर कोई बात ना आए। तो यार एक इंसान आपको ठीक कर रहा है, आप उस पर ही चढ़ रहे हो। वो आपसे पैसे भी नहीं ले रहा, वो पैसे भी नहीं लेती थी माता, वो निस्वार्थ भाव से सेवा करती थी। बल्कि आप वहाँ पे जाओगे ना, आपको 3 टाइम का खाना देंगे वो भंडारे में,
उनका रेगुलर भंडारा लगता था माँ के नाम का। तो उन्होंने बता दिया, तो उन्होंने वो वापस कामडान हुई, हाजिरी गई, तो उन्होंने बोला कि माँ ऐसे ऐसे आपने बताया। कहती कोई नहीं, संकट कट जाएगा, आपको रेगुलर मेरे पास हर 15 से 20 दिन के गैप में आना पड़ेगा और मैं कर दूंगी, निश्चिंत रहना। मैं कुछ चीज़ें दे रही हूँ और कुछ मंत्र दे रही हूँ, उसका जाप करो। घर पे पानी वानी कुछ उनका जागृत किया हुआ था, अच्छा प्योर जल था, उन्होंने दिया उनको। कह रहे हैं और हमारे यहाँ पे हवन होता है, आप छोटी सी विभूति ले जाओ, ये घर में छिड़काव कर देना, बाकी मेरी महामाई देख ली। क्योंकि मतलब उनको इतना ब्लाइंड फेथ, कहते हैं ना किसी पे ब्लाइंड फेथ हो तो देख लेगी मेरी महामाई बैठी है ना, वो कॉन्फिडेंस और भक्ति, जिसको बिलीव है ना, मेरे को मेरे इष्ट पे भरोसा है। मैं चला भी गया ना, मेरे को पता है प्रभु इस क्षण सांस वापस ले ले, तेरी भक्ति करिए टूट के, मर भी जाऊंगा ना, मुझे पता है प्रभु के इसके अपने चरणों में जाऊंगा मेरे प्रभु के, कि प्रभु तेरे को चेहरा देख रहा हूँ, तेरे को जब के आ गया, तूने इतनी सारी शक्ति, ठीक है ना यार, अगर तूने लिख दी लीला रच दी प्रभु, तो मेरी क्या औकात है। सही बात। फिर चाहे नेगेटिविटी से मरूं, चाहे कैसे भी मर जाऊं। तो ये हो गया। मैं कुछ टाइम साथ में गया, कुछ टाइम नहीं गया, कई बार वो उनका केस काफ़ी सॉल्व हुआ। उन्होंने बेसिकली काफ़ी चीज़ें ठीक कर दी कि घर में नेगेटिविटी कराया गया था, पैसे दे के करवाया गया था, हम इसको काटते हैं और थोड़े बहुत हवन आपको अटेंड करने पड़ेंगे, लेकिन ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। उन्होंने एक पैसा नहीं लिया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, एक पैसा नहीं लिया। लोग पैसे भी लेते हैं, वो उनकी चॉइस लेते हैं, बट मेरा जो इंसिडेंट था वहाँ पे पैसे नहीं लिए गए। वो मेरा दोस्त भी सुनेगा तो कम से कम ये तो नहीं बोलेगा कि इसने झूठ बोला, क्योंकि जो हुआ वो हुआ। तो वो थोड़े टाइम के बाद सब चीज़ें काम डाउन हो गई। और ऐसा नहीं है, लोग समझते हैं भाई हैरी पॉटर की छड़ी, जादू की छड़ी घुमाया ठीक हो गई, टाइम लगता है। पॉजिटिविटी नेगेटिविटी जिस स्पीड से आपके ऊपर आती है, ऐसा नहीं कि एक इंसान ने किसी के ऊपर अभी क्रिया करवाई तो 5 मिनट बीमार पड़ जाएगा, नहीं, धीरे धीरे चीजें होंगी, जाती है। और जिस स्पीड से जाती है उसके दुगनी स्पीड से, मतलब आती है उससे दुगनी स्पीड पे वापस जाती है। वो जब जाती है तो मैं उस टर्म को बेसिकली जो आध्यात्मिक लोग हैं उसको मलिनता कहते हैं, मीन्स गंदगी। कोई इंसान जब जाते, जैसे हम कहीं जाते हैं या हम कोई कपड़े उतारते हैं, हमारी फ्रेग्रेंस हो जाती है, हमारी स्वेटिंग की फ्रेग्रेंस और कुछ चीज़ें रहती है, तो कोई ब्लैक स्पिरिट, कोई नेगेटिव एनर्जी कहीं से जाएगी ना, तो अपनी गंदगी छोड़ती हुई जाती है, और वो गंदगी भी सेम परेशान करती है, हल्का करेगी लेकिन परेशान करेगी, बंदे को महसूस होगा। और पॉजिटिविटी भी जाएगी तो फ्रेग्रेंस छोड़ती हुई जाएगी। कई लोग सोचते हैं मेरे को एकदम से खुशबू कैसे आती है, वो प्रभु की कृपा होती है, उनके दूत होते हैं। ये चीज़ तो लगभग सभी ने फील की होगी, मैंने तो की है, बट हम ध्यान नहीं देते इस चीज़। एग्जैक्टली नहीं, अगर देखो कहीं जा रहे हो तो वो बात अलग है, बट एक अगर फ्रेग्रेंस आपको हर थोड़े टाइम में सड़क पे चलते हुए आ रही है, आप रूम में बैठे समझ आता है, उसी रूम में बैठे, वहाँ पे रूम फ्रेशनर या आसपास कोई भी हो सकती है उसकी, पर ड्राइव करते हुए, सोते वक्त, कभी नहा रहे हो तब वो फ्रेग्रेंस आए, तो इसका मतलब यूजुअली ये होता है, खुशबू अगर आए तो, कि हमारे ईस्ट के दूत हैं। कोई भी, जैसे मैंने वो बीच में बात कट गई, किसी इंसान के अंदर देवी देवता नहीं आते, उनके दूत और उनकी परछाई आती है। दूत कैसे होते हैं, आप लोग क्वेश्चन करेंगे दूत क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने माँ काली की भक्ति करी या मैंने हनुमान जी की भक्ति करी, तो मैं मरने के बाद उन्हीं के लोक में जाऊंगा। हर देवी देवता का, भगवान का अलग लोक बना हुआ है, जितने भी हैं सबका लोक है, ठीक है। आप उनके लोक में जाते हो, फिर अगर आपको मुक्ति का समय नहीं आया तो आप उनके चरणों में वचनबद्ध हो जाते हो कि अभी तेरा समय है, तूने बहुत अच्छा जपा है, अब तू मेरा ही रूप लेके लोगों का कल्याण करेगा। आप देखते होगे कि लोगों के अंदर हनुमान जी आ रहे हैं, बजरंग बली आ रहे हैं, वो बजरंग बली का रूप ले चुकी होती है वो आत्मा, और वो उनके अंदर आती है बेसिकली, तो वो उनके दूत होते हैं। मैया की परछाई कहते हैं, कुछ उनकी देवियां कहते हैं, इसीलिए उसको परछाई कहते हैं। परछाई कहते हैं, भगवान की परछाई हो गई एक तरह से। तो सब चीज़ें कम डाउन हो गई। अब वो तो ठीक हो गया, बट मेरा क्वेश्चन, मेरी तो पढ़ते खुली नहीं, और इतना कुछ देखने के बाद भाई मेरा तो सर आगे पीछे की, भाई मेरे को तो जानना है, ये परत खोलनी है, क्योंकि मेरे को अभी बिलीव नहीं हो रहा, क्या पता ब्लफ हो। तो फिर आपने उनसे कुछ बात की डायरेक्टली? मैंने डायरेक्ट बात नहीं की, बहुत डर गया था, और दूर रहते थे, एक हो ना कि जगह टाइम मिले कुछ बात करें कि गुस्सा ना कर दे। ऐसी सिद्ध पुरुष महापुरुष गुस्से में आ जाए, कोई श्राप न दे, डर लगता है, हर किसी को लगता है। वही मम्मी पापा गुस्सा करते हैं। जब मैंने अपनी मम्मी पापा से पूछा कि पितरों की हाजिरी कैसे आ रही, तो इनसे कैसे पूछूं?
समझ रहे हो? तो वो धीरे धीरे काम डाउन हो गया। मेरा और कन्फ्यूजन, मैं कहा भाई ब्लफ भी तो सकता है, मैं तो मेरे को जो दिखेगा, चमत्कार को नमस्कार है भाई, मेरे को दिखेगा तो मैं बिलीव करूंगा, वरना सॉरी, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करता किसी की भी, बट मेरे को दिखाओ अगर बिलीव करवाना है तो मुझे प्रूफ दो। एग्जैक्टली। तो शिवम भाई, ये तो हो गई आपके दोस्त की कहानी, उनका एक्सपीरियंस। यहाँ से आप मतलब ये आपका पहला एक्सपीरियंस था ऐसा कुछ देखने का, लेकिन यहाँ से जो आपकी जो शुरुआत है सेम फील्ड में लोगों से मिलना, उनको ट्रीट करना, इन बातों पे और भी ज़्यादा मतलब डीपली चले जाना, ये कैसे शुरुआत हुई? तो भाई जैसे मैंने बताया कि वो उन माता जी से ठीक हो गया। अब मेरे अंदर तो क्यूरियोसिटी थी कि मेरे को तो भाई जानना है कि बेसिकली चल क्या रहा है। तो भाई मैंने यूट्यूब पे सर्च किया और दिल्ली में जो मेरे घर के आसपास ऐसी पर्सनालिटीज़ बैठते थे, मैं नाम नहीं लूँगा, उनको मैंने सर्च किया और मैं चला गया। अब मैं गया तो इस टाइम ना मैं पॉलिश था कि ये चीज़ों से घबराना नहीं है, मेरे को जानना है। बैठा 2-2.5 घंटा बैठा, काफ़ी भीड़ थी क्योंकि दिल्ली में एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ काफ़ी क्राउड आता है, क्योंकि आप समझते हो मिड में। तो गया तो मेरा नंबर आया, तो एक वहाँ पे दी बैठते हैं, तो उन्होंने, बहुत छोटी एज के, ज़्यादा बड़े नहीं है, तो उन्होंने बोला हाँ बताओ भैया क्या हेल्प कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम? मैं कहा नहीं प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। मैं कहा मेरे को ना ये सब जानना है। तो वहाँ पे ना एक्चुअली क्या था, वो दीदी जहाँ बैठते थे उनके आसपास सेवा करने के लिए लोग बैठते थे, उनसे सीखते भी थे, वो उनके लिए बेसिकली गुरु थी, और काफ़ी सारे लोग थे। और वहाँ पे शांति होती थी कि किसी का केस डिस्कस हो रहा है, कभी कभार रिकॉर्डिंग्स भी करते हैं, तो शांत रहना है। तो मैं कहा जानना है, कहती जानना है मतलब? मैं कहा आप जो करते हैं ना, मेरे को इस पर भरोसा नहीं है, बट मेरे साथ लाइफ में कैसा इंसिडेंट हुआ है जो मैं जानना चाहता हूँ, पढ़ते खोलना चाहता हूँ। तो ना स्टार्टिंग में हंसी, कहती है कि ऐसा दूसरी बार हुआ, पहले भी एक लड़का आया था, वो फिर कनेक्टेड नहीं था, वो चला गया था। तो कहते हैं कि उन्होंने मेरे को बताया कि क्या जानना है आपको? मैं कहा मेरे को ये जानना है कि बेसिकली जो ये प्रॉब्लम्स होती है, एग्जिस्ट भी करती है, और ये इसका डीप क्या है, और अगर है तो मैं उस चीज़ को टच करके आना चाहता हूँ। मेरे को कुछ करना नहीं है, ना आपकी तरह कोई जगह खोलनी है, ना लोगों को ठीक करना है, बट जानना है, मेरे को क्यूरियोसिटी है। तो आप हेल्प कर सकते हो? कहती हो कर सकते हैं। तो कहते हैं आप आइस क्लोज करो, अपना नाम बताओ। उन्होंने आंखें बंद करवाई और नाम पूछ के उन्होंने बोला अपनी आइस क्लोज करो। उन्होंने करना चालू किया। उन्होंने हाथ उठाया, कहते भैया कितने टाइम से सेवा कर रहे हो? मैं कहा सेवा मतलब? कह रहे हैं कितने टाइम से पूजा पाठ कर रहे हो? मैं कहा पूजा पाठ मैं नहीं करता, घर पे मम्मी करती है। कह रहे कहीं पूजा पाठ नहीं करी? मैं कहा नहीं मैंने नहीं करी। कह रहे माला जपना? मैं कहा नहीं, मैंने देखी है माला दादी के हाथ में, बट मैंने कभी नहीं किया। कहते भैया सोच लो। मैं कहा दीदी मैं श्योर हूँ, आप जैसी पर्सनैलिटी बैठे हैं, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मैंने कभी नहीं, आप देख सकते हैं चाहे तो कहती है भैया आप सबसे पहले ये बताओ कि आप जिस डे को पैदा हुए थे, जब आप पैदा हुए थे, आप उससे पहले आपकी मम्मी क्या करती थी? मैंने कहा ऐसे कभी डिस्कशन नहीं हुआ। तो कहते हैं आपकी मम्मी ना रेगुलर मरकट वाले बालाजी की गई है, और आप ना उनके आशीर्वाद से आए हो। तो मैं शॉक्ड। मुझे पता था मरकट वाले, मुझे पता था कि मरकट वाले बालाजी, लेकिन आपने उनको कुछ नहीं बताया, उन्होंने बता दिया खुद से? उन्होंने अपने आप बताया। अब तो मैं कहा ठीक है, हो सकता है ब्लेसिंग्स हो, भगवान की कृपा होती है। तो कहते अच्छा, मैंने आज तक किसी को रिवील नहीं किया, मेरे फैमिली मेम्बर्स को पता है, मेरे को भी थोड़ा बड़े होने के बाद समझ में आया था। आई वॉज बोर्न ऑन द डे ऑफ शिवरात्रि। मेरी मम्मी ने रेगुलर, कहते हैं ना कई व्रत रखे, कहते हैं ना, मेरी से पहले मेरी 2 सिस्टर्स हैं, तो घर में कहते हैं लड़का हर किसी को होता है, लोग कितना भी बोले, बट एक वंश के लिए और उसके लिए उन्होंने बोला कि एक पुत्र मिल जाए बहुत है। उन्होंने रेगुलर जप किया, क्योंकि मेरी जो मम्मी थी वो काफ़ी आध्यात्मिक फैमिली से थी। किसी शक्ति पाने के लिए ना, हमारे पहले के बड़े मम्मी पापा दादा दादी ना, उनको चाहिए नहीं होता था सिद्धि शक्तियाँ, वो निरंतर प्रभु की सेवा करते थे। और वो एक्चुअली असली भक्ति मैं बोलूँगा भाई, जब आपको प्रभु से कुछ चाहिए नहीं ना, कि बस रक्षा करना और अपनी सेवा का मौका देना, वो असली भक्ति है, और उसे कोई नहीं तोड़ सकता। लोग खुश होते हैं मेरे पास इतनी प्रचंड शक्तियाँ, सिद्धियाँ हैं। अरे भाई तू भक्ति देख, तू हिला के दिखा ऐसे इंसान को,
प्रभु उन लोगों के साथ ज़्यादा साथ में होता है। कुछ लोग होते हैं जो भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट उनका इंटेंशन जो होता है ना, वो बहुत ही, मैं कहूँगा, माया से रिलेटेड होता है कि मुझे मेरा ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरे को ये डील मिल जाए, मुझे इतना प्रॉफिट हो जाए, मुझे इतना पैसा मिल जाए, मेरे इस एरिया में मेरा घर हो। तो ये सब चीज़ें होती हैं लोगों की। एग्जैक्टली तो उन्होंने जब बताया कि आप तो शिवरात्रि के दिन पैदा हुए थे भैया, मैं शॉक्ड, मेरे को इन्हें कैसे पता। बट मेरे को पता था कि ऐसी पर्सनैलिटीज़ को काफ़ी ज्ञान और पावर्स होती है, वो पता लगा सकते हैं। मैंने कहा जी, तो हुआ। अच्छा, फिर उन्होंने ये बताया, खाली मेरे तक नहीं, कह रहे मम्मी पे भी तो आशीर्वाद है। मैं कहा हाँ जी। कह रहे बताओ। मैं कहा दीदी आप ही बताओ। मेरी मम्मी बॉर्न हुई थी ऑन द डे ऑफ जन्माष्टमी। तो मेरे को ये चीज़ नॉर्मल लगी। मैं कहा हो सकता है लकीली वो डेट पड़ गई हो, लोग उसको कोइंसिडेंस कह सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं कहा दीदी मेरे को जानना है। तो कहते हैं कि भैया कुछ चीज़ें चल रही है, मैं उस टर्म को एलैबोरेट नहीं करूँगा, कुछ चीज़ें चल रही है। आपको आज तक कुछ वियर्ड फीलिंग हुई है, कुछ अजीब सपने आना, सपने में किसी के दर्शन करना है कुछ? मैं कहा नहीं। मेरे को जो क्लियर था, मैं बढ़ा चढ़ा के मैंने उनको नहीं बताया, क्योंकि उनसे क्या छुपाऊंगा भाई। जिनसे सीखना चाह रहा हूँ उनको ही छुपाऊंगा तो समझ जाएंगे वो। मैं कहा नहीं हुआ। मैं घर में नॉर्मल पूजा पाठ होती है, हम जाते हैं अपने कुल गुरु कुल देवी के पास, जाते हैं दर्शन करते हैं। और मैं बेसिकली कहते हैं ना, उत्तराखंड और राजस्थान तो भूमि प्रभु की है। जब भाई साक्षात मेरा खाटू वाला विराजता है जी, तो वो तो भूमि अपने आप में बहुत पवित्र है। तो मैंने कहा होता है, मैं उस गांव से हूँ, प्रभु के हम दर्शन करने जाते थे। तो कहती कि ना बचपन से कुछ चीज़ें हैं तो ब्लेसिंग्स हैं वो चल रही हैं। तो मैं कहती कि अच्छी बात है, पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं कह रहे, कुछ भी नहीं है। तो मैं कहती मुझे सीखना है। कह रहे क्या करोगे आप? क्वेश्चन क्या करोगे कि आगे ऐसा है तो मुझे बता दो। मैं कहा कुछ भी नहीं है, कोई प्लान नहीं है, मैं अपने करियर में जा रहा हूँ, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, मुझे कुछ भी नहीं करना, बस मुझे जानने में क्यूरियोसिटी है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, एक प्रोसीजर होता है, मुझे कुछ आपसे पेमेंट वगैरह नहीं चाहिए, एक प्रोसीजर होता है, मैं ना आपको एक माला प्रदान करूँगी। बेसिकली ना आपने कई बार वर्ड सुना होगा गुरु दीक्षा। उन्होंने वो गुरु दीक्षा नहीं दी, बट एक होती है मंत्र दीक्षा। उन्होंने एक माला कहीं से मंगवाई, उन्होंने बोला किसी को की माला ला के दो, उनके पास काफ़ी माला होती है, माला मंगवाई, कुछ आंख बंद करके माला के साथ किया। उन्होंने बोला हाथ फैलाओ, मैंने दोनों हाथ फैलाए, माला मेरे हाथ में डाल दी। और कहती इधर आओ। मैं क्या हुआ? मैं हंसने लग गया। कहती कुछ नहीं करूँगी, इधर तो आओ। मुझे डर लगता है ना ऐसे लोगों से। उन्होंने कान में एक मंत्र बोला, कहने सुना? मैं कहा ओम। कह नहीं बोलना नहीं है, खाली सुन लिया। मैं कहा जी। कहती शांत, ये मैंने आपको प्रदान किया मंत्र दीक्षा होती है, आपको इस मंत्र की चैंटिंग करनी है। वो मंत्र आपको एक बार में याद हो गया था? शॉर्ट मंत्र। कहते हैं मैंने जितना सुना है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि गलत होता होगा सही होता होगा, मैंने सुना है कि जितना छोटा मंत्र होगा ना, उतनी जल्दी आप रिपीटेशंस कर पाओगे और उतनी जल्दी सिद्ध होता है। तो भाई मंत्र उन्होंने दे दिया। उन्होंने बोला क्या करना है? तो मैं कहा पता है। मैं कहा नहीं मुझे नहीं पता, आप बताओ ना प्लीज़। वो वैसे ना क्वेश्चन बेसिकली मुझे लगा था मज़े ले रही है मेरे, क्योंकि ना वो इतने टाइम से 2-4 घंटे से आए हुए हैं भूत प्रेत के केस सॉल्व करना, तो उनको ना एक अलग सा लड़का दिखाई दिया। तो वो एक तरह मजाक भी कर रहे थे, इन्हें पता है इसे क्या करना है? मैं कहा हाँ मैं कर लूँगा पूजा। कहती पूजा नहीं करनी, मंत्र पूजा करनी है। मैं कहा अच्छा। तो उन्होंने मंत्र दिया, फिर उन्होंने बोला कि ऐसे आपको घर पे जाना है, अपने जो मैंने आपको मंत्र दिया उसी देवता की मूर्ति लेके आनी है। तो उन्होंने मुझे मंत्र दिया मेरे प्रभु का, मेरे इष्ट का, हनुमान जी का। उन्होंने बता दिया कि आपके इष्ट ही हैं। मैं कहा ठीक है। कह रहे उन्होंने बोला इष्ट भक्ति सबसे बड़ी भक्ति है। जिसने अपने इष्ट को पूज लिया, अपने घर के कुल देवी देवता को पूज लिया, अपने पितरों को पूज लिया, उसे ब्रह्मांड की कोई ताकत हरा नहीं सकती। इसीलिए कहते हैं अपने ईस्ट को नहीं भूलना चाहिए। एग्जैक्टली काफी लोगों को अपने ईस्ट का नहीं पता होता क्योंकि आजकल गलती उनकी भी नहीं कहूँगा पूरी तरह से, आजकल लाइफ इतनी बिजी हो गई है। स्केड्यूल ही ऐसा है लोगों का कि भाई बस पैसे पीछे भाग रहे हैं, नौकरी इतनी हो गई है, लोग 2-2 जॉब कर रहे हैं भाई। हाँ एग्जैक्टली। और दूसरा लोगों की गलती नहीं है, उनके घर में जिस देवी देवता की पूजा हो रही है वो उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। बट हर किसी का अलग इष्ट होता है। कुल का तो एक ही होता है। मेरे मम्मी पापा, मेरे सारे भाई बहनों के एक ही कुल गुरु कुल देवी होगी, पितृ भी वही होंगे।
लेकिन ईस्ट सबका अलग होता है, सबके ऊपर अलग ब्लेसिंग्स होती है। वो आप बर्थ डेट से भी निकाल सकते हो, आप काफ़ी चीज़ों से निकाल सकते हो, कुंडली देख के निकाल सकते हो, वो फिक्स होता है। वो ऐसा नहीं हो सकता कि हमें एकदम से किसी के बारे में पता लगे और हम एक कहते हैं ना हम उनके फैन हो गए सिंपली, तो हम उनको अपना इष्ट बना ले, ऐसा हो सकता है? देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने। आपको अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली अपने ईस्ट से होगा। वही, क्योंकि कई बार होता है कि हमें नहीं पता, जैसे एग्जाम्पल तो यहाँ पे नहीं ले सकते हम ऑब्वियसली, हमें किसी के बारे में पता लगा और हमें कहा अरे वाह भाई, एक अपने आप ही मतलब एक क्यूरियोसिटी हो जाती है उनके बारे में, और जानना है और अटैचमेंट हो जाती है। तो ऐसे करके हम किसी को इष्ट बना सकते हैं। हाँ बना सकते हैं, ये प्रभु की लीला है। आप ऑटोमेटिकली उन्हीं से अट्रैक्ट होगे या फिर उनके रूप से अट्रैक्ट होगे। जैसे मान लो किसी को माँ काली की पूजा पसंद है, उनको अट्रैक्शन लगता है, तो उनका हो सकता है इष्ट माँ दुर्गा हो, क्योंकि वो उन्हीं का स्वरूप है। आप समझ रहे? बट आपको ऐसे नहीं होगी अबव द लेवल एकदम से कोई अलग देवता होगा, आपको अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली फील होगी, क्योंकि बाय बर्थ ब्लेसिंग है आपके साथ। आप चाहे उनको पूज नहीं रहे, वो आपकी रक्षा करते हैं, उनकी आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहता है। तो उन्होंने भाई दे दिया। तो उन्होंने कहा कि घर में फोटो है हनुमान जी की या मूर्ति है? तो मैंने बोला हाँ फोटो है घर में, मेरे घर पे बाकी देवी देवता की, प्रभु की भी पुरानी फोटो है, मम्मी पापा पूजा करते हैं, हम हाथ जोड़ लेते हैं। मैं पूजा नहीं करता था। मैंने कहा हम हाथ जोड़ के निकल जाते हैं। तो कहते कि ना मूर्ति लेके आओ, क्योंकि मैंने उनसे और उनके वहाँ के लोगों से ये सुना कि बेसिकली कहते हैं कोशिश करनी चाहिए, मैं हर किसी को नहीं बोलूँगा, हर किसी की अपनी पॉकेट होती है, चाहे आप छोटी लेके आओ बट ट्राई करो कि मूर्ति लेके आओ। क्योंकि कहते हैं रीजन, कोई भी मूर्ति के बारे में आपने सुना है कि लोग प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं? सुना है, और काफी अच्छी तरह से अभी रिसेंटली देखा भी है। तो अभी प्रभु राम आए, तो उन्होंने बोला कि मूर्ति लेके, क्योंकि रियलिटी रीजन ये होता है विकास भाई, कहते हैं कि ना जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो मूर्ति के ऊपर ना ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी गिरती है। मेरे एक गेस्ट है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मेरे को ये बताया, उनके पास थर्ड आई है कि जब प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो ऊपर से इतनी तेज गोल्डन कलर की कॉस्मिक एनर्जी गिर रही थी ना। जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके पास ये पावर्स है ना, वो चाहे तो बैक उस दिन जाके देख सकते हैं। रेगुलर गिरती है भाई, गोल्डन कलर की, येलोइश गोल्डन कलर की स्पार्कलिंग एनर्जी गिरती है ऊपर से। वो लाइट इफेक्ट्स नहीं है? वो लाइट इफेक्ट्स नहीं, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि यार वो तो ऐसे है, किया गया है। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कहेंगे, लेकिन लाइट इफेक्ट्स तो सबको विजिबल है। उनको आउट ऑफ द टॉपिक क्यों हो रहा है, और उनको आपको बता के क्या मिल रहा है? उन्होंने डिस्कस ही तो किया ना। आप कहते हैं मानो तो भगवान, नहीं तो मूर्त। वही है, पत्थर को पूज लोगे ना तो भाव से मेरे प्रभु उसमें प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि वो कण, ब्रह्मांड के कण कण में अंश है उनके। तो हुआ, तो उन्होंने बोला मूर्ति ले आओ। तो मैंने कहा ठीक है। अब हमारी जनरेशन ना सब ऑनलाइन, मैंने घर के जाके ऑनलाइन पोर्टल पे सर्च किया, मैं कौन जाए मार्केट, मूर्ति मंगवा लेते हैं। ऑनलाइन मंगा ली मैंने, ऑनलाइन मूर्ति बहुत सुंदर पसंद आई, 1-2 दिन सर्च किया, एक टाइम पे जाके एक बढ़िया मूर्ति पसंद आई, सफ़ेद कलर के हनुमान जी ऐसे करके बैठे थे, मूर्ति पसंद आई, मैंने मंगवाई। अब मैंने मूर्ति मंगाई ना दोस्तों, खंडित निकली, उनका ऊपर का जो मुकुट था टूटा हुआ था, डिलीवरी करते टाइम उसका टूट गया हो। तो मैंने रिफ़ंड कर दी कि मेरे को दूसरी मूर्ति वो कर दो, रिप्लेस चाहिए मेरे को। तो मैंने दोबारा मूर्ति मंगाई, वो नीचे से खंडित, उनका पैर की उंगली टूटी हुई। अब कहते हैं खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, चाहे कैसे भी खंडित हो। और कुछ हो तो हम काम से डालें, वही मूर्ति आपको पूजा करनी, मंदिर में रखनी, कैसे नहीं होगा? फोटो का भी दोस्त ट्राई करिए टूटी हुई ना हो। समझ रहे हैं? आप फटे हुए कपड़े एक बार पहन सकते हो, लेकिन जिसमें मेरे प्रभु विराजमान है, जिसमें मेरी महामाई विराजमान है, आप कोई करोड़ों की चीज़ नहीं है यार, कुछ 100 रुपए की, कुछ 1000 रुपए की, ट्राई कर लो। मैं ये नहीं कहता एकदम से जाओ, पर कहते हैं जो सब कुछ दे रहा है उसकी तो सेवा इतनी बनती है ना। सही कहा। तो दोबारा खंडित है, मेरे मन में वहम है, क्योंकि एक और रीज़न है, कहते हैं जो मूर्ति खंडित हो और प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो उसके अंदर प्रेत भी होते हैं। और ये रियलिटी, भले ही वो मूर्ति भगवान की है। बिल्कुल। लोग कहते हैं, क्वेश्चन मार्क करेंगे, भगवान की मूर्ति में प्रेत कैसे आ सकते हैं? भाई था तो पत्थर। एक चीज़ और मैंने सुनी है कि हमारा मंदिर है, काफ़ी लोग होते हैं पूजा नहीं करते हैं, या फिर
अंधेरे में पूजा करते हैं। तो मैंने ऐसा सुना है कि लोग कहते हैं कि अगर आप अंधेरे में पूजा कर रहे हो ना, तो आप जाने अनजाने में शैतान की पूजा कर रहे हो। क्या ये बात भी कहीं लिंक करती है? मैं कंफर्मेशन नहीं दूंगा, बट मैं भी खुद कई बार कर चुका हूँ। बट जो लोग, अगर ऐसा होता, जो बड़े बड़े अघोरी तांत्रिक जो सुबह से शाम तक रात को निरंतर जाप करते हैं, 2-2 महीने तक साधना में बैठते हैं, बट मैं इस चीज़ के लिए एग्री नहीं करूँगा, क्योंकि जितना मैंने जाना है, मैं भी कई बार करता हूँ अपना सारा ऑफिस का काम कंप्लीट करके घर पे डिनर करके जब बैठता हूँ तो रात का समय होता है। और अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े अघोरी तांत्रिक महापुरुष ज्ञानी लोग, वो जो अपनी कई सालों की, कई महीनों की तपस्या करते हैं, कई दिनों का साधना करते हैं, वो फिर दिन रात को छोड़नी पड़ती है उनको प्रभु की भक्ति। प्रभु कहता है 24 घंटे में जब मर्जी जपो, मैं हर समय हूँ। कुछ टाइम्स होते हैं, हमको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसमें कुछ एनर्जीज भी होती है। बट जिसने ब्रह्मांड बनाया ना भाई, किसी को बेचारे को दिन में टाइम नहीं मिल रहा, वो जॉब करता है, तो क्या रात को प्रभु उसके पास नहीं आएंगे? पॉइंट है। मेरा प्रभु ग्रहण करने में मैं ब्लाइंड फेथ करता हूँ, मानो तो वही भगवान वाली बात। तो भाई वो टूटी हुई आई, तो मैंने बताया कि ना खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। लोग कहते हैं कि उसमें प्रेत कह सकते हैं, वो तो हमारे भगवान है। वो पहले पत्थर था, तुम लाए, तुमने प्राण प्रतिष्ठा करी है, घर में पूजा करी, अपने भाव दिए, तो उसमें देवता है। वरना तो जिस शोरूम में, जिस दुकान पे रखी थी, वो भी किसी के पैर में कहीं रखी थी ना, वो सारी मूर्तियों की पूजा थोड़ी ना करता था। ये रियलिटी है। आप भाव में आगे कुछ भी कह दो, बट कुछ चीजें हैं जो अच्छा ऐसा होता तो मूर्ति और फोटो बिकती क्यों? कोई तो बेच रहा है ना भाई, कोई बना रहा है, अपनी मेहनत तो लेगा ना। तो आप उसके अंदर जब अपने भाव डालते हो, उनकी पूजा करते हो, तो प्रभु के अंश, उनकी लीला उसके अंदर आती है, तो जागृति बनती है। हम बोलते हैं ना, पहले पूजा करने में वाइब नहीं आती थी, आजकल आती है। ऐसा क्यों? इंसान तू भी जब भी वही था, अभी भी वही है, फिर ऐसा पॉसिबल क्यों? तरीका अभी भी वही है। इसलिए कुछ चेंजेस होते हैं लाइफ में। तो मैंने मूर्ति वापस करी। अब मैं परेशान हो गया, मैं कहा दीदी ने मेरे को मंत्र दिया, मेरे को क्यूरियोसिटी है, मेरे को जपने बैठना है भाई, मेरे को तो चमत्कार चाहिए। उस टाइम मैं चमत्कार पे बिलीव करता था, क्योंकि मेरे को था कि मैं ट्राई करूंगा, हुआ ठीक, वरना उनको हाथ जोड़ के बोलूंगा कि मैं नहीं मानता, आप बुरा मत मानना, मैं नहीं मानता, मैं नॉर्मल लाइफ में वापस चला जाऊंगा। तो ये हो गया। अब मैं फिजिकली मार्केट में मूर्ति लेने के लिए गया। अब मैंने मार्केट में जब मूर्ति ढूंढी, 17-18 दुकानें, अच्छे बड़े बड़े शोरूम सर्च किए, मेरे को नहीं पसंद आई, मेरे को अट्रैक्शन नहीं लगा। जो ऑनलाइन मूर्ति का था वैसा कोई समझ नहीं आई। अच्छा, मैं जब मूर्ति लेने के लिए गया ना, तो मैंने अपनी गाड़ी एक छोटी सी दुकान के बाहर पार्क करी। वहाँ भीड़ नहीं थी, एक बूढ़े से अंकल बैठे थे, उनकी दुकान के आगे पार्क करी। मैंने यहाँ कोई गाड़ी नहीं है, और बाकी शोरूम्स के बाहर भीड़ थी, तो मैंने वहाँ गाड़ी खड़ी की और मैं चला गया। पूरी मार्केट 4-5 घंटे घूमा, कुछ पसंद नहीं आया। उनका स्टॉक निकाला, वो गोदाम से ला रहे, कुछ पसंद नहीं आया, क्योंकि मेरे को अट्रैक्शन नहीं लगा। जब तक मुझे पसंद नहीं आएगी, मेरी भक्ति कैसे आएगी? समझ रहे हो? मुझे पसंद नहीं है, मैं किसी और मार्केट में देखेंगे। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, इंजन ऑन किया, गेट बंद किया, मैं सामने देख रहा। मैं कहा यार, जब पूरी मार्केट घूम ली, इनके पास भी देख लेते हैं, एक इनकी दुकान भी देख ही लेते हैं। उन पे स्टॉक नहीं था कुछ भी, बहुत नाम मात्र का स्टॉक। मैं कहा चल ट्राई कर लेते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए। मैं गया, मैंने कहा जी ऐसे प्रभु की मूर्ति चाहिए। तो कहते हैं प्रभु की? भाई साहब कौन से प्रभु? मैं उनको प्रभु कहता हूँ, कि मैं समझता हूँ कि मैं जितना कम नाम ले पाऊँ ना, कि मैं ये मानता हूँ कि मेरी भी इतनी औकात नहीं है कि मैं प्रभु का नाम ले पाऊँ। उनका नाम ले पाए। मैं खाली जब एक्सप्लेन कर रहा होता नहीं कौन सा देव, तो उनका नाम लेता हूँ। तो मैं कहा प्रभु की मूर्ति चाहिए। तो कहता है कौन से प्रभु भैया? तो मैं कहा मेरे को हनुमान जी की मूर्ति चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। वहाँ पे खाली 3 मूर्ति थी, और 2 मूर्ति सेम, एक मूर्ति बहुत छोटी सी। मेरे को छोटी मूर्ति में अट्रैक्शन सा फील नहीं हुआ, और बहुत बनावट कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मैंने उसको छोड़ दिया। दोनों मूर्ति समझ में नहीं आई मेरे को ज़्यादा हौच पौच और ज़्यादा वो नीचे, नॉर्मल अच्छी मूर्ति, अट्रैक्शन फील नहीं हुआ। मैं जाने लग गया। कहते भैया 1 मिनट रुकिएगा। मैं क्या हुआ?